अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है फ्लिप फ्लॉप्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का ये टॉपिक है और फ्लिप फ्लॉप्स जो है उसकी हमारे पास चार टाइप्स होती हैं। एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप। इसको हम अलग अलग लेक्चर सीरीज़ में कवर करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एसआर फ्लिप फ्लॉप। एसआर फ्लिप फ्लॉप हमारे पास बाय यूजिंग नोर गेट भी होते हैं और बाय यूजिंग नैंड गेट भी होते हैं। जो अभी हम कर रहे हैं वो बाय यूजिंग नोर गेट है, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसमें नोर गेट है। ये सारे फ्लिप फ्लॉप्स की जो टाइप्स हैं ये हम ईजीएस्ट मेथड से करेंगे। आप लोगों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और ये इजीली आप लोगों को याद हो जाएंगे। बस आप लोगों ने स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहले तो हमने इसकी डायग्राम हमें याद होनी चाहिए। अगर तो एसआर फ्लिप फ्लॉप है, बाय यूजिंग नोर गेट आता है तो ठीक है, ये आप लोगों ने बस ध्यान रखना है कि बाय यूजिंग नोर गेट आ रहा है या नैंड गेट आ रहा है। ये जो अभी है ये सारा नोर गेट का है। तो अगर आता है एस आर फ्लिप फ्लॉप बाय यूजिंग नोर गेट, इसका नेम जो होता है वो एस आर ही आएगा। तो जब नोर गेट के जरिए आएगा बाय यूजिंग नोर गेट, तो आप लोगों ने डायग्राम में लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में एस आर, लेकिन डायग्राम में आपने क्या लिखना है, ऊपर आर नीचे एस। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा आर और नीचे एस। ये मेन चीज़ थी, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। देन आप लोगों ने देखा कि आपने आर को किससे कनेक्ट किया है, एंड गेट से, और एस को भी किससे कनेक्ट किया है, एंड गेट से। देन उसके बाद आपने इसको, क्योंकि हम बाय यूजिंग नोर गेट कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया नोर गेट से। ठीक है, ये नोर गेट होता है ना। देन हमने इसको भी कनेक्ट कर दिया नोर गेट से। इतनी डायग्राम क्लियर है। देन आपके पास एक इनपुट जे है इस एंड गेट की, और एक इनपुट जो होगी वो आपने ये बना ली। ठीक है, आपने इनपुट बना ली। अब इसकी भी आपने एक इनपुट बना ली। ठीक है, ये ऐसे गेट है ना, जैसे आपके पास ये है, एक आपके पास आर वाली इनपुट है, दूसरी आपने भी दो इनपुट देनी होती है ना, तो आपने ये वाली इनपुट दे दी। देन आपके पास ये गेट है एस वाला, और आपने इसको दूसरी इनपुट भी दे दी। सॉरी, ये एस है और ये आपने इनपुट दे दी। अब आपने क्या किया, इन दोनों इनपुट को कनेक्ट कर दिया है और इसको कह दिया कि ये क्लॉक है, इसको क्लॉक से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, क्लॉक का आगे हम देखेंगे क्या काम है। हमने इसको क्लॉक से कनेक्ट कर दिया। देन आप देखो कि ये इसकी इनपुट जा रही है, अब इसको भी दो देनी पड़ेंगी। तो ये इसकी इनपुट है, इसको दूसरी इनपुट कहाँ से देंगे, वो हम जो इसकी आउटपुट होगी वो इस तरह से देंगे, और इसकी जो आउटपुट होगी वो हम इस गेट को इनपुट देंगे। ठीक है, अब दोनों दोनों इनपुट्स कंप्लीट हो गई। तो ये आप लोगों को डायग्राम जो है ये फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। उसके बाद का जो काम है वो हम ईजिएस्ट मेथड के ज़रिए याद कर लेंगे। अब आपके पास चार तरह की कंडीशंस होते हैं। ये चारों कंडीशंस जो हैं आप लोगों को याद होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या होती है, आपके पास है ही क्या, सिर्फ एस है और आर है। अब या एस ज़ीरो होगा और आर भी ज़ीरो होगा, या एस वन होगा आर ज़ीरो होगा, या एस ज़ीरो होगा आर वन होगा, या दोनों ही वन होंगे। ठीक है, ये चारों कंडीशंस जो हैं ये आप लोगों ने याद कर लेनी है। अगर ये चार कंडीशंस याद हो गई तो आप लोग टेबल जो है वो ईजिली फुलफ़िल कर लोगे। अब अगर तो आपके पास एस भी ज़ीरो है आर भी ज़ीरो है, तो इसका क्या मतलब है, ये होल्ड ऑन स्टेट है। और अगर एस वन है आर ज़ीरो है तो इस स्टेट को आप बोलोगे सेट स्टेट। और अगर एस ज़ीरो है आर वन है तो अब देखो ये ज़ीरो हो गया ना, तो आपने क्या कर दिया, इसको रीसेट कर दिया, तो ये रीसेट स्टेट है। और अगर दोनों वन वन है तो इनवैलिड स्टेट। इनवैलिड स्टेट का क्या मतलब होता है, इसको इनवैलिड इसलिए बोला है कि हम ऑन है या ऑफ ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे होते, तो हमें आउटपुट पे ऑफ स्टेट मिलेगी या ऑन, वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे होते, तो इसीलिए जब दोनों वन वन होंगी तो हम इसको इनवैलिड स्टेट बोल देंगे। ये चार कंडीशंस आप लोगों को फिंगर टिप्स पे याद हो जानी चाहिए। अगर ये याद है तो आप लोगों के लिए ये टेबल जो है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला। ओके, अब आपने क्या करना है, आपने देखा कि आपने यहाँ पे जो है वो आपने क्यू मार्क किया हुआ है, और इसको आपने क्यू बार, ये आपको जो मिलेगी इसको आपने बेसिकली आपको आउटपुट मिलेगी। यहाँ पे आपने क्यू को वन रखना है, और आपने क्लॉक की चार पल्स, क्योंकि आपने क्यू वन रख के ये चार कंडीशंस जो हैं ये देखनी है, तो आपने क्लॉक कितनी देनी पड़ेगी, क्लॉक हमेशा वन पे होगी, ये बात याद रखनी है। ठीक है, आप देख सकते हो क्लॉक की हमेशा वन आएगी। तो आपने इसको क्या किया, आपने क्यू को वन रखा, आपने चार कंडीशंस जो हैं वो देखनी है कि क्या होंगी। तो आपने क्लॉक को वन 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 फोर टाइम लिख दिया, क्योंकि आपने चार कंडीशंस देखनी है। देन उसके बाद आपने क्यू को ज़ीरो पे सेट करना है, और फिर आपने चारों कंडीशंस देखनी है, तो आपने क्लॉक को अगेन फोर टाइम्स वन लिख दिया। तो अभी हम एट क्यू इज इक्वल्स टू वन पे देखेंगे।
अब मैंने अपनी पहली कंडीशन लगा दी होल्ड ऑन स्टेट वाली कि एस भी ज़ीरो है और मेरे पास आर भी ज़ीरो है। क्यू जो है वो ऑब्वियसली मैंने 1 पे रखा हुआ है, तो क्यू को आप देख सकते हो मैंने क्या रख दिया है 1 1 1 1 4 टाइम्स लिखा है ना, क्योंकि मैंने क्यू को 1 पे रखा हुआ है तो इसको भी मैंने 1 पे सेट कर दिया। देन ये आपके पास क्यू एन प्लस वन क्या है, ये वाला क्यू बार वाला, ठीक है, इसको हम क्यू एन प्लस वन लिखते हैं यहाँ पे। अभी देखना है कि हम इसको यहाँ पे करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, क्यू एन प्लस वन। क्यू एन प्लस वन क्यों लिखा है उसका मतलब आप लोगों को समझ आ जाएगा अभी। बेसिकली ये आपके पास क्या है, क्यू बार, लेकिन हमें इनमें से ये सारे सर्किट को फॉलो करवा के क्यू को 1 रख के हमें जो आउटपुट कहाँ की लिखनी है, यहाँ पे यहीं पे आएगी, जो वो वाली ही लिखनी है। तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा सेट करके लिखते हैं कि क्यू एन प्लस वन है। तो आप लोग अब ए बी करोगे ना ये वाला, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। आपके पास क्यू क्या है 1, तो आप यहाँ पे पेंसिल से लिखोगे कि क्यू जो है वो आपके पास 1 है। तो आप लोग देखो कि क्यू जब आपके पास 1 है तो क्यू की इनपुट आपको कहाँ मिलेगी, क्यू आएगा और यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा 1। तो आप लोग जब यहाँ 1 डालोगे तो फ़ौरन ही यहाँ पे भी 1 डाल दोगे, क्योंकि ये यहाँ से आप लोगों की एक ही कनेक्शन है तो ये 1 मिल जाएगा। देन आपके पास एस आपका क्या है 0, तो आपने अपने एस पे लिख दिया 0। और आपके पास क्लॉक क्या है, क्लॉक हमेशा 1 पे होगी तो ये 1। अब एंड गेट क्या होता है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। एंड गेट में यही होता है ना कि मल्टीप्लाई करना, तो आपने 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 1 0 0, तो ये आपके पास आ गया 0। ठीक है, अब ये वाली इनपुट ही इसको मिलेगी तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाली जो ये वाली थी इस पे आपको पता है अभी मैंने लिखा था 1। तो अब नोर गेट क्या होता है, नोर गेट ये होता है कि और नोर मीन्स के इसको प्लस करना और जो आंसर आएगा इस सर्कल की वजह से क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो 1 + 0 1 होता है, लेकिन इस सर्कल की वजह से क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हमारे पास मिल गया 0। अब ये क्यू बार की ये इनपुट जाएगी यहाँ पे, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 0। अब आर भी आपके पास क्या है 0, और क्लॉक आपके पास किस पे थी 1 पे। 1 0 मल्टीप्लाई होता है एंड गेट में 1 0 0, तो यही आउटपुट आप लोगों को मिलेगी, इसकी इनपुट बन जाएगी 0 बन गया। अब इसमें ऐड होता है 0 0 ऐड हो जाएंगे तो हमें 0 मिलेगा, लेकिन इस सर्कल की वजह से ये नॉर गेट है तो इन्वर्स हो जाएगा 0 + 0 0, और इस सर्कल की वजह से इन्वर्स होके 1। तो हमें यहाँ पे क्यू एन प्लस, यहाँ पे जो हमें चीज़ मिलेगी वो क्यू एन प्लस 1 है। तो आपके पास क्या मिली 1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों ने बाकी सारी कंडीशंस भी डालनी है और इस तरीके से चेक कर लेना है। अब हम नेक्स्ट कंडीशन चेक करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास कि S1 है R0 है। ये कंडीशन कौन थी सी, सेट स्टेट। तो आप लोग यहाँ पे बेशक लिखते जाइएगा कि ये होल्ड ऑन स्टेट आई है, और जो अभी नेक्स्ट हमने यूज़ किया है वो क्या है, सेट स्टेट। अब इसका देखते हैं कि Qn+1 हमें क्या मिलेगा। ये सारा काम आप लोगों ने पेंसिल से करना है एग्जाम में। अब ये सारी जो आपने इस फर्स्ट रीडिंग के लिए किया ये सारा रेस करके अब सेकंड के लिए करेंगे। अगेन आप लोग देखो आपने अपने Q को 1 पे ही रखा है, अब इसकी ये यहाँ पे आएगी तो ये 1 ही होगी। देन उसके बाद अब आपने अपने S को किस पे रखा है 1 पे, तो आपने अपने S को अब 1 पे रखा और आपके क्लॉक आपको हमेशा 1 पे ही मिलेगी। 1 1 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 1 आएगा। अब ये इनपुट यहाँ जाएगी 1 होगी, ये ऑलरेडी 1 है, 1 1 से प्लस होगा तो हमें 1 देगा, लेकिन ये नॉर गेट है तो इन्वर्स हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 0। देन ये हमारे पास यहाँ पे जाएगा, ये इसकी इनपुट बनेगी, और S हमारे पास किस पे है 0 पे। अब हमने S को 0 पे रखना है, क्लॉक हमेशा हमारे पास 1 पे होगी। 1 0 मल्टीप्लाई होता है क्योंकि ये एंड गेट है, गेट का ध्यान रखना है, उसी से आप लोगों की कैलकुलेशंस होंगी। 1 0 मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा 0, तो आप लोगों के पास यहाँ पे 0 बनेगा, यही 0 यहाँ आगे जाएगा। 0 + 0 आपके पास क्या बनेगा 0 होता है, लेकिन ये नॉर गेट है तो आपके पास यहाँ पे 1 बन जाएगा। तो Qn+1 आपको क्या मिला, अगेन 1 मिला, तो आप लोग यहाँ पे लिख दोगे 1। इसी तरह बाकी की कंडीशंस आप लोगों ने कर लेनी है। अगर इनवैलिड है तो वो आप लोग बेशक आगे सिंपल लिख देना कि ये इनवैलिड है। नेक्स्ट हमने इसको Q = 0 पे चेक करना है। अब हमने अपने Q को किस पे रखना है 0 पे। पहले हमारे पास 1 पे होता था, अब हमारे पास ये 0 पे है। ये इनपुट आएगी इसकी यहाँ पे 0, और अब आपने S को अपनी अगेन वही कंडीशंस लगानी है कि आपके पास S जो है वो 0 0, आप लोग फर्स्ट स्टेट कंडीशन चेक कर रहे हो तो आपने अपने S को रखा 0, ये 0 यहाँ पे आएगा, और ये क्लॉक हमेशा 1 पे होगी। 1 0 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या देगा 0, ये 0 यहाँ पे आएगा। अब ये 0 0 ऐड होंगे तो 0 बनता है, लेकिन नॉर गेट है इन्वर्स कर देगा तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 1। अब ये 1 जो है यहाँ पे जाएगा, और ये
आर जो है वो आपके पास अगेन आपके पास 0 पे है, तो ये 0 यहाँ पे आएगा, और ये क्लॉक 1 पे होती है, तो 1 0 मल्टीप्लाई होंगे, क्या देंगे 0, तो ये 0 यहाँ आ जाएगा। अब देखो ये अगेन नोर गेट लगा हुआ है, तो 0 + 1 क्या हो जाएंगे, ऐड होंगे कि 0 + 1 1 होता है, लेकिन नोर गेट है तो हमें अगेन यहाँ पे क्या मिलेगा 0। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आपका Q1 + 1 क्या मिला है 0। उसके बाद हमने सेकंड कंडीशन चेक करनी है कि एस को 1 पे रखा, आर को 0 पे रखा। अब जब मैं सेकंड कंडीशन लगाऊंगी तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने क्यू को अपने 0 पे चेक कर रही हूँ, तो क्यू मेरे पास क्या है 0 पे है, ये वाला मेरे यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये यहाँ से होता हुआ यहाँ आएगा, ये 0 बनेगा। अब एस मेरे पास क्या है 1 पे है, तो एस मेरा 1 पे है, ये यहाँ 1 होगा। क्लॉक हमेशा यहाँ पे क्लॉक की इनपुट है, क्लॉक क्या होती है 1 पे होती है, तो क्लॉक की इनपुट 1 पे, ठीक है, आप क्लॉक को 1 1 रख रहे हो ना, तो अब ये 1 1 एंड गेट है तो मल्टीप्लाई होंगे 1 1 1, और यहाँ पे आपके पास क्या मिलेगा 1 ही चलेगा, 1 ये जाता हुआ आगे जाएगा, यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। अब ये नोर गेट है, ऐड होंगे 1 + 0 क्या होता है 1, लेकिन ये और गेट है इन्वर्स हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे 0 मिलेगा, ये 0 आपका यहाँ पे जाएगा, और आर आपके पास किस पे है 0 पे, क्लॉक आपके पास किस पे है 1 पे। अब ये एंड गेट है, मीन्स के मल्टीप्लाई होंगे, 1 0 0 देगा, यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, और आप लोग देख सकते हो कि 0 + 0 क्या होता है 0, लेकिन ये नॉर गेट है तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 1, तो यहाँ पे जो हमें मिलती है वही हमें Qn + 1 होता है हमारा, हमने चेक किया तो हमें यहाँ पे मिल गया 1। इसी तरह की आप लोगों ने बाकी जो है वो चेक कर लेनी है, बाकी कंडीशंस क्या है हमारे पास, ये नीचे कंडीशंस लिखी हुई है, इन्हीं को आपने देखना है। अब हमारे पास एस को 0 रखना है हमने, और हमने आर को क्या रखना है 1 पे रखना है। तो अब हमने यहाँ पे जब हम इस सारे को चेक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 0, और इनवैलिड वाला नेक्स्ट है हमारे पास, एस को हमने 1 रखना है, इसको भी 1 रखना है, ये इनवैलिड स्टेट है, तो आप लोग यहाँ पे लिख देना कि ये क्या है इनवैलिड है, और आप लोग इसको चेक भी कर सकते हो। तो ये था हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप का इजीएस्ट मेथड। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो होगा जी के फ्लिप फ्लॉप। तो अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आए तो।